जय श्री महाकाल। वृश्चिक राशि के जातक 2026 में शनि महाराज आपके कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है। पंचम भाव जो रहता है वो आपके संतान का रहता है। पंचम भाव आपके लिए शिक्षा का होता है, सरकारी कामकाज का होता है। यहां से आपके प्रेमी का साथ आपका कितना रहेगा ये देखा जाता है, साझेदारी देखी जाती है, आपका व्यवहार देखा जाता है, आपका आचरण देखा जाता है। और वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज ज्यादातर मारक की भूमिका अदा करते हैं, न कि कारक की। पिछला 2.5 साल आप वृश्चिक राशि के लोग कितना परेशानी, कितना ज्यादा दुख तकलीफ आपने झेला है, ये चीज आप बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि ढैया में शनि महाराज वृश्चिक राशि की जिंदगी को बिल्कुल उथल पुथल कर दिए हैं। 2026 जो है ये आपके लिए कहीं न कहीं क्या परिवर्तन करने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्या कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि राहु जस्ट सटे हुए हैं। चतुर्थ भाव में राहु का बैठना, केंद्र में बैठना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो 2026 के लिए राहु आपके लिए कितना ज्यादा दुखदाई है, हम इस पे चर्चा करेंगे। राहु की जो 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियां हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे। यहां पर आपके लिए क्या कुछ शनि और राहु लेके आए हैं, बारीकी से चर्चा करूंगा, क्योंकि 2026 कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, मेष राशि के लिए एक जैसा परिणाम होने जा रहा है। तो यहां पर आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और लास्ट में जो उपाय बताऊंगा वो भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो कोई अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो आप हमें जरूर सेंड करिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी बात का जल्द से जल्द आप तक जवाब पहुंचा। यहां से आपके लिए राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगा। अचानक बदलाव, मानसिक भय, रहस्य विद्या में रुचि, ये चीज राहु क्रिएट करेंगे। कहीं न कहीं बड़े बदलाव अचानक ही होते हैं, तो यहां पर आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मन में जो आपको डर है ये कहीं सच न हो जाए, इसके लिए आपको राहु को थोड़ा सा यहां पे शांत कर लेना चाहिए। यदि आप मन में भयभीत हैं किसी चीज को लेके, कोई चीज आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप इस चीज को जरूर उपाय में कर लीजिएगा। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो 10म भाव पे पड़ रही है। कैरियर में भ्रम करेगा, जॉब परिवर्तन को लेके विदेश से या फिर कहने के ऑनलाइन के कुछ ऐसे अवसर आपको देंगे सोशल मीडिया पे, जहां पर आप बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो जॉब परिवर्तन का योग राहु बना रहा है। नौकरी आपकी जा सकती है, दूसरी कर सकते हैं, या फिर पदोन्नति हो सकती है। तीनों चीज आपको देखना पड़ेगा। यदि गलत देगा तो जॉब छुड़वा देगा, अच्छा देगा तो जॉब में आपका प्रमोशन देगा, कुछ बढ़िया, कुछ नई कंपनी में आपको देना, किसी इंटरव्यू में आपको बड़ी कंपनियों में पास करा देगा। तो राहु जितना बड़ा बनाता है उतना छोटा भी कर देता है। यदि आपके लिए अच्छा है तो राजा बना देगा, यदि आपके लिए बेकार है तो आपको रंक यानी भिखारी भी बना देता है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो खर्च बढ़ने के लिए कुंडली के आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको द्वादश भाव पे पड़ने से खर्च बढ़ेंगे, नींद में थोड़ी सी कमी आएगी, एकांत और आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। तो ये खर्चे बढ़ेंगे, नींद कम होगा। चलो खर्चा बढ़ेगा दिक्कत नहीं है, लेकिन नींद कम होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर टेंशन, डिप्रेशन बढ़ेगा। इस चीज को लेकर आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। एकांत में और अध्यात्म में यदि आपकी रुचि बढ़ी तो अच्छा है, भगवान के प्रति आपका झुकाव होगा। शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, रिश्तों में दूरी, विवाह में देरी, धैर्य, तीसरी दृष्टि से, क्योंकि 7म भाव पे पड़ेगा। तो जितने भी लोग विवाह को लेके समस्या झेल रहे हैं उनके लिए यहां पर शनि मुख्य रूप से कारगर है। शनि ही ऐसे देव हैं जो आपको ये टेंशन या फिर कहने कि आपको डिप्रेशन देने के लिए बात करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि 7म भाव पे पड़ने से रिश्तों को लेके, विवाह में देरी को लेके धैर्य रखने की आवश्यकता है। 7वीं दृष्टि कुंडली के एकादश यानी लाभ के भाव में पड़ रही है। आय में धीरे धीरे स्थिर वृद्धि होगी। यहां पर सीमित और भरोसेमंद जो मित्र हैं उनका आप लाभ जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए बढ़िया फायदा दे सकते हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है कुंडली के
दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव पे पड़ेगा जहां से आपके लिए वाणी, जहां से आपके लिए कुटुंब, जहां से आपके लिए रक्त, जो रक्त से जुड़े हुए लोग हैं, ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं, उनके लिए यहां पर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर आपकी वाणी कठोर होने जा रही है। कुछ आपको बोलते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने जा रही है। यहां पर धन आपको मेहनत से प्राप्त होगा, ऐसे सरलता से तो आपको यहां पर धन शनि महाराज नहीं देंगे। जितना ज्यादा मेहनत, शायद यदि आपने 100% मेहनत किया तो 90% का ही रिजल्ट का आशा रखिएगा, क्योंकि शनि मेहनत का फल आपको कम देंगे। जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। यहां पर आपको थोड़ा सा उपाय करना है। उपाय क्या करना है? बजरंग बली की स्तुति करनी है। बजरंग बली की स्तुति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके स्वामी हैं मंगल, मंगल मजबूत हो जाएंगे बजरंग बली से। दूसरा, शनि महाराज बजरंग बली से शांत हो जाते हैं। तीसरा, राहु बजरंग बली से डर खाता है, भय खाता है। निश्चर एक सिंधु महरई करी माया, नभके खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरखाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, ताहि मारु मारुत सुत बीरा। सिंहिका एक ऐसी राक्षसी थी जो राहु की माता। जब बजरंगबली समुद्र को लाग रहे थे, उस समय बजरंगबली का रास्ता रोक लिया, बजरंगबली ने उसका मर्दन कर दिया। जब बजरंगबली छोटे बाल अवस्था में थे, उस समय सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगा दिए। राहु भी उनके रास्ते में आया, लेकिन राहु को परास्त कर दिया। तो राहु जो है बजरंगबली से भय खाता है। तो आप बजरंगबली की स्तुति करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में राहु अच्छा रिजल्ट देगा डर से, शनि डर से अच्छा रिजल्ट देगा, और आपके स्वामी मंगल प्रसन्न हो जाएंगे। तो बात बनेगी तो बजरंगबली से। तो जितना ज्यादा हो सके हनुमान चालीसा, बजरंगबली को, सुंदरकांड, श्री रामचंद्र जी का जितना ज्यादा मंदिर पे जा सके जाइएगा। लाल लंगोट चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।